स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल डिजी कैंपस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें आता है अधिगम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस पे जैसे ही हम लोग बीएड या डीएलएड किए होते हैं तो इस शब्द से हम वहां भी परिचित होते हैं। हर एक बार में बहुत मैक्सिमम वर्ड्स हमें अधिगम से संबंधित ही दिखता है। तो हम अभी जानेंगे कि ये अधिगम क्या है। एक एक करके इन सारी बातों पे, इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझिए अधिगम क्या है। अधिगम का मतलब होता है सीखना और अधिगम का मतलब होता है करके सीखना। तो आइए हम इसका वर्ड जानते हैं। अधिगम मीन्स होता है सीखना। जब हम कोई भी चीज बच्चे को सिखाएंगे या जब बच्चा करके सीखेगा, खुद से करके सीखेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं अधिगम। इसको कहते हैं करके सीखना। तो हमारे पास कुछ मनोवैज्ञानिक का नाम यहां पे हमने लिखा है। तो आइए एक एक करके इस पे चर्चा करते हैं कि कौन से मनोवैज्ञानिक अधिगम के बारे में उनका क्या राय है, उन्होंने अपना क्या राय दिया है, इन सभी चीज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्रेट्स के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है ग्रेट्स। इन्होंने अधिगम का ऐसे परिभाषा दिया हुआ है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम के द्वारा हमारा क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। जो कुछ भी हम सीखते हैं तो वो हमारे क्या दिख जाता है, व्यवहार में दिख जाता है कि हम किस माहौल में पले बड़े हैं, हमारा जो संस्कार मिला है वो कैसा मिला है। तो ये सभी चीजें हमारे क्या होते हैं, अपने व्यवहार में दिख जाता है। तो ये इन्हें ही हम अधिगम कहते हैं। ऐसा हम नहीं, कौन कहे हैं, तो ये ग्रेट्स जो मनोवैज्ञानिक है इनका कहना है कि अनुभव, जो एक्सपीरियंस हम अपने समाज से सीखते हैं, जो हम एक्सपीरियंस अपने परिवेश से सीखते हैं, उनसे जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उन्हें हम कहते हैं अधिगम। दूसरा मनोवैज्ञानिक है ई पील के अनुसार। ये क्या कहे हैं, अधिगम व्यक्ति में उसके वातावरण के परिवर्तन, लगभग ये भी वही बात कह रहे हैं कि जो हमारे वातावरण में जो कुछ भी परिवर्तन होता है और उनसे जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा है करो के अनुसार। ये बोले हैं कि अधिगम जो है वो आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियां, ऐसी आदत जो हम अपने समाज से सीखते हैं, जो हम करके सीखते हैं, वो चीज चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो आदत हो, चाहे हमारा एटीट्यूड हो, अभिवृत्ति हो, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, सीखते हैं। या तो हम खुद से सीखते हैं, या तो करके सीखते हैं, या फिर देख के सीखते हैं, लेकिन सीखते तो है। तो इसी सीखना को तो हम लोग अधिगम कहते हैं। तो इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स क्या है हमने यहाँ पे लिखा है। इन पॉइंट्स से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये पॉइंट्स जो भी लिखा गया है ये लगभग एग्जाम्स के क्वेश्चंस के अनुसार ही लिखा गया है। तो आइए एक एक पॉइंट्स पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है अधिगम जन्म से मृत्यु तक चलता है। जब एक बच्चे की जन्म होता है तभी से अधिगम क्या होता है, शुरू हो जाता है। वो बच्चा कुछ न कुछ सीखता है और जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाती है तब तक वो उन्हें कुछ न कुछ वो सीखते ही रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये था। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि एक बच्चा अधिगम कब से कब तक सीखता है, अगर ऑप्शन में हो कि जन्म से मृत्यु तक, तो हम उस ऑप्शन को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब हम लोग अधिगम करते हैं तो वो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो दिखता है कहीं ना कहीं। जो चीज भी हम सीखते हैं, चाहे वो स्कूल से सीखे, चाहे वो समाज से सीखे, चाहे अपने पेरेंट्स से सीखे, तो वो क्या होता है, हमारे व्यवहार में दिखता है। ठीक। और इसका मतलब, अधिगम का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम जानकारियां इकट्ठा करें, सिर्फ हम एक दूसरे का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, ये अधिगम नहीं होता है। अधिगम वो होता है जिनसे हमारा व्यवहार, जिससे हमारा एटीट्यूड, जिससे हमारा आदत, इन सभी में क्या हो, बदलाव हो, उन्हें हम एक अच्छा अधिगम कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अधिगम के माध्यम से व्यक्ति स्वयं एवं दुनिया को समझने योग्य हो जाता है। सबसे बड़ा बात यह है कि हम लोग जो अधिगम करते हैं वो अधिगम क्यों करते हैं। तो जब हम अधिगम करते हैं तो हम अपने आसपास, अपनी समाज, अपनी जो स्वयं हो, हम खुद के बारे में भी क्या करते हैं, जान लेते हैं और इस दुनिया के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से हम इस दुनिया में एक अच्छे पोजीशन पे रह सकते हैं। तो ये चीज हम अधिगम करके ही पता कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अधिगम एक प्रक्रिया है, न कि एक परिणाम। हमेशा अधिगम को एक
प्रोसेस माना गया है। अधिगम एक प्रोसेस है, ना कि रिजल्ट। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिगम है एक प्रक्रिया या परिणाम, तो आप वहां पे हमेशा जो आंसर लेंगे वो एक प्रक्रिया लेंगे, क्योंकि हमारा जो अधिगम है वो एक प्रक्रिया है, रिजल्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शारीरिक परिवर्तन अधिगम नहीं है। जैसे कोई बच्चा लंबा हो जाता है, कोई बच्चा मोटा हो जाता है, उसके शरीर में जो भी कुछ भी परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन का हम अधिगम नाम नहीं देंगे, उनका नाम हम शारीरिक विकास के रूप में जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अधिगम सदैव लक्ष्य निर्दिष्ट होता है। जब भी हम कुछ करते हैं तो हमारा क्या होता है, कुछ ना कुछ एम्बिशन होता है, कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। तो हमारा अधिगम भी क्या है, लक्ष्य निर्दिष्ट है। हम अपना एक एम जो है वो बना करके हम अपना क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। और एक बच्चा को भी जो उसका एम होता है उन एम को हम क्या करते हैं, सफल बनाने के लिए उन्हें हम अधिगम करवाते हैं। नेक्स्ट है अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पॉइंट्स जो है ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन से हमने लिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसा था कि अधिगम है, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ था, अधिगम है डॉट 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 करके लिखा था कि अधिगम है क्या है। तो अधिगम एक सरल प्रक्रिया नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, अधिगम कठिन प्रक्रिया है। ये क्वेश्चंस में आता है, आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। ये थोड़ा सा वीवीआई पॉइंट्स भी है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अधिगम वैयक्तिक होता है। अधिगम जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। सब व्यक्ति में अपना एक सीखने का, एक करने का अलग अलग प्रक्रियाएं जो होती है वो खुद अलग अलग होता है, इंडिविजुअल्स होता है, सब में अलग अलग होता है। अर्थात अपनी रुचि के अनुसार होता है। हमारा रुचि है क्रिकेट खेलने में तो हम जो अधिगम करेंगे वो क्रिकेट से संबंधित करेंगे। किसी का होगा फुटबॉल खेलने में तो वो फुटबॉल के संबंधित अपना अधिगम करेगा, उसके बारे में सीखेगा। किसी का अधिगम होगा यूपीएससी के पढ़ाई करने में तो वो अपना वहां पे यूपीएससी का पढ़ाई करेगा। तो ये अधिगम जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के इंडिविजुअल्स अपने अपने होते हैं और उनकी रुचि के अनुसार होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यह एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि अधिगम कौन सी प्रक्रिया है, तो वहां पे जो आंसर होगा वो आंसर होगा अधिगम एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यह एक सृजनात्मक पद्धति है। सृजनात्मक पद्धति मीन्स क्या, कि वैसा काम जो बच्चे अपनी माइंड लगा करके करे, बच्चे जो अपनी थॉट के साथ काम करे, उन कामों को कहेंगे सृजनात्मक। तो यह अधिगम जो है वो सृजनात्मक क्या है, पद्धति है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यह प्रगति, प्रक्रिया और विकास है। ये जो पद्धति, ये कौन, अधिगम। अधिगम एक प्रक्रिया भी है, प्रोसेस भी है, और ये एक विकास भी है, डेवलपमेंट भी माना जाता है। तो इन पॉइंट सबको आप याद रखना, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस, लगभग ऐसा क्वेश्चंस अधिगम से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन पॉइंट सबसे ही आते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। और जो कुछ भी या तो हम करके सीखेंगे या फिर देख देख के सीखेंगे, तो ये सारा क्या है, अधिगम का ही एक रूप माना जाता है, जो अन्य प्रक्रिया है। क्योंकि ऐसा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो हम अधिगम के अंदर पॉइंट्स बना करके लिख सकते हैं। तो हमें अधिगम समझाना था, इसीलिए हम क्या किए, यहाँ पे ऑर्डर कर दिए या अन्य कर दिए, ताकि ऐसा पॉइंट्स आप भी अपने मन से सोच करके लिख सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम की प्रभावशाली विधियां। आखिर जो हम अधिगम करते हैं तो इनमें कौन कौन सी विधियां आती है, हम किससे अधिगम कर पाते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है करके सीखना। जो कुछ भी एक बच्चा खुद से करके सीखेगा वो भी अधिगम का ही रूप माना जाता है, और उसे अधिगम का मतलब भी होता है करके सीखना। तो एक बच्चा जो कुछ स्वयं करके सीखेगा वो भी अधिगम कहलाएगा। दूसरा, अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण का मतलब होता है देख देख के सीखना। जब बच्चा हमारा छोटा होता है, शिशुआवस्था में होता है, तब बच्चा क्या करता है, वो अनुकरण करके ही सीखता है। जैसे जैसे उनकी मम्मी पापा या भाई बहन जो भी करते हैं उन्हीं चीजों को वो बच्चा क्या करता है, कॉपी करता चला जाता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता चला जाता है। तो अनुकरण का मतलब होता है देख देख के करना या देख देख के सीखना। नेक्स्ट है निरीक्षण द्वारा सीखना। जब हम कहीं पे जाते हैं
या तो घूमने जाते हैं या तो कहीं पढ़ने जाते हैं, तो हम लोग निरीक्षण करने का मतलब होता है कि जैसे हम एक बच्चे को दे दिए कि गांव का प्रोजेक्ट, कि जाओ तुम गांव घूम घूम के निरीक्षण करो कि उस गांव में हर घर में नल जल पानी आता है कि नहीं आता है। तो ये विधि जो होता है वो निरीक्षण विधि कहलाता है। तो अब निरीक्षण द्वारा जो सीखना होता है वो यही विधि होता है, जो किसी बच्चे को एक प्रोजेक्ट देंगे, बोलेंगे कि जाओ तुम गांव गांव में घूमो और पता करो कि कहां कहां पे कौन से गांव सबसे साफ सुथरा है, कौन से गांव में पानी सबसे शुद्ध आता है। तो ये चीज निरीक्षण विधि के द्वारा ही बच्चा क्या करता है, सीख पाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास परीक्षण करके सीखना। परीक्षण मतलब कोई भी चीज, जैसे टेस्ट दे करके सीखना। बच्चे को हम किसी क्वेश्चंस पे टेस्ट ले रहे हैं, बच्चा वहां पे गलती कर रहा है, तो फिर क्या करेगा, गलती करके ही सीखेगा। तो उस विधि को हम कहेंगे परीक्षण करके सीखना। नेक्स्ट है सामूहिक विधि, मतलब कि जो ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप में जो कुछ भी सीखते हैं उसे हम लोग कहते हैं सामूहिक विधि द्वारा सीखना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सम्मेलन एवं विचार अधिगम करके सीखना, जहां पे कई भी एक पार्टिसिपेशन होता है, जहां पे हम बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो वहां पे एक बच्चा क्या करता है, वहां पे भी सीखता है। तो वहां जो सीखता है उसे हम लोग कहेंगे सम्मेलन एवं विचार अधिगम। जो भी बच्चा कोई आदमी अपना जो आइडियाज शेयर करता है, अपना विचार व्यक्त करता है, तो उससे भी हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट मेथड। जो कुछ भी हम बच्चे को एक प्रोजेक्ट देंगे, बच्चे उस प्रोजेक्ट से जो कुछ भी सीखेगा तो वो प्रयोजन विधि कहलाएगा, प्रयोजन विधि कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा मूर्त अधिगम। मूर्त अधिगम का मतलब होता है कि जो कुछ भी हम बच्चे को सिखाएंगे वो वस्तु सामने रख करके सिखाएंगे। जैसे ए फॉर एप्पल अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के सामने हम एक सेब लेके आएंगे और उसे तब समझाएंगे कि देखो ए फॉर एप्पल और एप्पल मीन्स यही सेब होता है। तो वो जो सेब है वो मूर्त पदार्थ कहलाएगा। तो वो मूर्त विधि से भी बच्चे क्या करेंगे, अधिगम करेंगे, सीखेंगे। इसी से संबंधित हमारा एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है अधिगम डैश 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 प्रक्रिया है। अधिगम कौन सी प्रक्रिया है। तो अभी इससे पहले जो हम पॉइंट्स पढ़े थे तो उसमें साफ साफ लिखा था कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, अधिगम एक कठिन प्रक्रिया है। तो जहां पे ऑप्शंस में हमें कठिन या जटिल दिखे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, नहीं है। आसान प्रक्रिया है, नहीं है। कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि अभी पीछे नोट्स में भी लिखा था अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, अधिगम एक कठिन प्रक्रिया है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास है अगला क्वेश्चन। एक शिक्षिका, एक टीचर है जो अपने प्राइमरी स्कूल में या प्राइमरी जो क्लास है उनमें पढ़ा रही है। वो चाहती है कि हमारा जो बच्चा है उनमें अर्थपूर्ण अधिगम हो, उन्हें सब कुछ समझा समझा करके हम पढ़ाए। तो वो कैसे कर सकती है, किस अधिगम को वो बढ़ावा दे सकती है। तो सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास वेदन एवं अभ्यास, जैसे हम लोग ड्रिल एंड प्रैक्टिस कहते हैं। बार बार बच्चे को क्या करेंगे, ड्रिल प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे, एक ही काम को 50 बार 100 बार करने के लिए दे देंगे। ये विधि उतना बेहतर नहीं माना जाता है अर्थपूर्ण सीखने के लिए। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मीन्स होता है कंपटीशन, एक दूसरे से कंपटीशन करवाना। तो ये भी सही नहीं माना जाता है, तो इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से जोड़कर। ये सबसे बेस्ट आंसर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें मूर्त सामग्री से के साथ पढ़ाने के लिए कहा जाता है। जो बच्चे की रियल लाइफ से संबंधित है उन चीजों को अगर हम बच्चे के एजुकेशन से जोड़ दें तो बच्चा क्या होगा, ज्यादा सीख पाएगा। तो इसीलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 4 में है पुरस्कार देकर। कभी भी बच्चे को जल्दी छोटे छोटे काम पे पुरस्कार नहीं देना चाहिए, ऐसा सीटेट मानता है। ठीक, तो पुरस्कार वाला भी ऑप्शन का आंसर में नहीं होता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे के लाइफ से संबंधित हो वही आंसर होता है। तो इसमें जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। आई होप अधिगम आप बेहतर से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।